हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यार आज के सेशन में हम प्रॉब्लम 4 इन 2026 का उसका थॉट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन था, डिसेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन कह रहा था टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेनियंस इफ एवरी प्राइम नंबर पी आइदर डिवाइड्स बोथ और नन ऑफ ए एंड बी, राइट? So we need to determine all functions from whole numbers to whole numbers such that f of 0 that should be equal to 0 and the numbers fm plus n and fn plus m, they both are companions for all m comma n belongs to n naught इसने यहाँ पे डिफाइन किया है, that is nothing but whole numbers। तो हर होल नंबर के लिए fm plus n and fn plus m ये कंपेनियन होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमें फंक्शंस डिजाइन करने हैं फ्रॉम होल नंबर्स टू होल नंबर्स। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? एक तो एफ ऑफ जीरो जीरो गिवन था एंड कंपेनियन की ऑब्वियसली डेफिनेशन गिवन थी कि दो नंबर्स को कंपेनियन तब बोला जाएगा अगर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी एक को डिवाइड करे तो उसको दूसरे को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो दोनों को ही डिवाइड ना करे एंड दैट शुड बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी प्राइम नंबर पी। फॉर एवरी प्राइम नंबर पी या तो वो दोनों को डिवाइड करेगा या दोनों को नहीं डिवाइड करेगा। तो अगर क्वेश्चन का मतलब समझे तो सिंपल सा समझ में आता है, ए और बी की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें सेम प्राइम नंबर्स आएंगे। मतलब अगर इसमें P1 P2 P3 ये कुछ प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो बी में भी P1 P2 P3 ही आएंगे। इट्स जस्ट दैट इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। इधर कुछ भी पावर हो सकती है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो पॉइंट वाज अगर ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी सेम प्राइम नंबर आएगा, राइट? बट इस चीज का बहुत ज्यादा है ना क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो अभी अभी हम क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खेलना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस इक्वेशन। हमें एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल गिवन था एंड एफ ऑफ एम प्लस एन एंड एफ ऑफ एन प्लस एम ये हमें कंपेनियंस दिए थे। तो वन ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन इज हम किसी भी एक एन में से किसी एक को जीरो डालते हैं। तो लेट्स पुट एन इक्वल टू जीरो एंड व्हाई दैट इज अलाउड, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर ऑल होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स एम और एन के लिए वैलिड थे इंडिपेंडेंटली, राइट? तो लेट्स पुट एन इक्वल टू जीरो। तो इफ एन इक्वल टू जीरो व्हाट वी विल गेट, दैट विल इम्प्लाई दैट एफ एम प्लस जीरो एंड एफ ऑफ जीरो प्लस एम दे आर कंपेनियंस, राइट? बट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट वी गेट, एफ एम एंड एम आर कंपेनियंस। ये कंपेनियंस हैं, राइट? तो दैट ऑब्वियसली मीन्स इसका फर्दर मतलब इफ पी लेट से कोई भी प्राइम नंबर है एंड अगर वो एफ एम को डिवाइड कर रहा है देन पी मस्ट डिवाइड एम, पी एम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी ऑब्वियस स्टेप्स जो हम पेपर में कर सकते थे। ठीक है, तो अब फर्दर समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें वो सारे कंपेनियन, वो सारे फंक्शंस निकालने हैं जो इन दोनों को कंपेनियन बनाए एम और एन के हर नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, बात करूं, मुझे गिवन क्या है यहाँ पर? मुझे इनडायरेक्टली गिवन है कि एफ एम प्लस एन एंड एफ एन प्लस एम दे आर कंपेनियंस। ये कंपेनियंस है फॉर ऑल एम कोमा एन बिलोंग्स टू होल नंबर। सारे होल नंबर्स के लिए कंपेनियन है। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज, इसका मैं मतलब निकाल सकता हूं कि भाई इफ, दैट इज इफ पी डिवाइड्स एफ एम प्लस एन, पी अगर एफ एम प्लस एन को डिवाइड करता है देन पी मस्ट डिवाइड एफ एन प्लस एम। ये मेरे ख्याल में से यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब सिंपल सी चीज, अगर P दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो P उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो दैट विल इंप्लाई दैट P मस्ट डिवाइड इनका डिफरेंस, दैट इज f ऑफ m माइनस f ऑफ n माइनस m माइनस n। आई कैन राइट दिस, है ना? तो जो P होगा दैट शुड डिवाइड दीज थिंग्स। अब देखो यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो बनती है कि भैया एफ एम माइनस एफ एन ये एक्चुअली जीरो के इक्वल बन रहा है, ये दोनों बराबर ही बन रहे हैं। दिस इज इक्वल टू m माइनस n फॉर ऑल m कोमा n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स के लिए बराबर बन रहे हैं। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब अगर ये वन पॉसिबिलिटी है तो
कैन आई से अब इफ दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ अब, क्योंकि हर होल नंबर के लिए वैलिड है, तो इसमें अगर मैं n को 0 डालता हूँ, ठीक है, तो दिस इसमें इफ n इज 0, तो व्हाट आई विल गेट f ऑफ m दैट इज इक्वल टू m, बिकॉज f ऑफ 0 हमें 0 क्वेश्चन में मेंशन था, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो m को मैं अगर 0 डाल रहा हूँ तो व्हाट आई विल गेट f ऑफ m इक्वल टू m, तो मतलब फंक्शन मेरा क्या बन गया, अगर ये 0 बनता है, क्योंकि 0 को एवरी प्राइम नंबर डिवाइड्स 0 है ना, p डिवाइड्स 0, दैट इज ट्रू फॉर एवरी प्राइम नंबर। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर fm प्लस n को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस वो fn प्लस m को डिवाइड करेगा, तो वो 0 को भी डिवाइड करेगा। तो पॉसिबिलिटी है फंक्शन मेरा fx इक्वल टू x एक सॉल्यूशन बन जाए, एंड इनफैक्ट वो बन भी रहा है, मतलब अगर आप ढंग से देखोगे, अगर fm m के इक्वल है, तो ये दो नंबर जो बन रहे थे मेरे fm प्लस n एंड fn प्लस m, दे बोथ विल बी m प्लस n एंड n प्लस m, एंड सिंस दे आर एग्जैक्टली द सेम, तो दे विल डेफिनेटली बी कंपेनियन, क्योंकि अगर ये कोई प्राइम नंबर m प्लस n को डिवाइड कर रहा है तो n प्लस m को भी डिवाइड करेगा। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज fx इक्वल टू x, ये तो अब क्लियर कट यहां से दिख ही रहा था, राइट, बट दिस वाज वन ऑफ द केस, राइट। तो सेकंड केस था, अगर व्हाट इफ दिस इज नॉट 0, अब अगर ये नहीं 0, तो व्हाट आई कैन से, इफ p डिवाइड्स fm माइनस fn, अगर p सिर्फ इतने से पोर्शन को डिवाइड करता है, then p must divide m माइनस n, ठीक है। तो अब हमें इस केस के आगे वर्कआउट करना होगा। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, बाकी सब केसेस में हमने कंक्लूड कर लिया। नाउ इफ आवर कंक्लूजन इज इफ p डिवाइड्स fm माइनस fn, then p must divide m माइनस n, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कंक्लूजन था इस केस में भी fx को x प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इस केस में हम आगे वर्कआउट करते हैं। देखो, अब मैं अगर कंसिडर करता हूं दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स, बिकॉज अल्टीमेटली शायद अब इनडायरेक्ट हिंट मिल रहा था कि हमें fx को x प्रूव करना था हर सिनेरियो में, ठीक है। तो इट इज एब्सोल्युटली मेक सेंस कि हम m और n को दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स मानते हैं। तो लेट्स अज्यूम m टू बी x प्लस 1 एंड n टू बी x। ऐसा करने से ये चीज 1 आ जाएगी, राइट। तो इस स्टेप के बाद व्हाट वी कैन से, वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि इफ p डिवाइड्स f of x प्लस 1 माइनस fx, अगर p f of x प्लस 1 माइनस fx को डिवाइड करता है, देन p must divide x plus 1 minus x, which is nothing but which is 1, that is 1, that is p must divide 1। बट कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो p से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब इस चीज को f of x plus 1 minus fx को कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब fx plus 1 minus fx की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर आ गया, जैसे लेट्स से 5 आ गया, तो 5 मस्ट डिवाइड दिस, तो दैट मींस 5 मस्ट डिवाइड 1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसका क्या इन्फ्रेंस निकलेगा, इससे हम वी कैन कंक्लूड, तो इसका मतलब जो f of x plus 1 माइनस fx है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी नहीं आ सकता। तो इट कैन आइदर बी 1, इट कैन मे बी समटाइम्स इट कैन बी -1, एंड सम ऑफ यू मे थिंक दैट इट कैन बी 0 आल्सो, ठीक है। बट 0, पहली बात तो 0 इसलिए गलत है बिकॉज इफ दिस इज 0, तो आई कैन से बेसिकली p ऑलवेज डिवाइड्स 0, ठीक है। p ऑलवेज 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p, मेक सेंस। तो अगर ये कभी भी 0 के इक्वल होता है, तो एवरी प्राइम नंबर डिवाइड्स दिस थिंग, बट नो प्राइम नंबर डिवाइड्स 1, ठीक है। तो आई कैन कंफर्टेबली से दैट 0 इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो द ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर f of x plus 1 minus fx is either it can be 1 or it can be -1, एंड इसमें ये भी नहीं है कि ये हमेशा 1 या हमेशा -1 होगा। ऐसा हो सकता है x के कुछ वैल्यूज के लिए 1 बन जाए, कुछ वैल्यूज के लिए -1 बन जाए, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ तक सिनेरियो क्लियर हो रहा है। अब देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, या तो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा 1 बन जाए, या हमेशा -1, या कुछ वैल्यूज के लिए 1, कुछ वैल्यूज के लिए -1, ठीक है। तो पहले तो अब हम ये सिनेरियोज वर्कआउट करते हैं कि इन सिनेरियोज में क्या इशू है। पहले मैं वो देखता हूँ कि लेट्स से ये कुछ वैल्यूज के लिए 1 बन रहा है एंड कुछ वैल्यूज के लिए -1, तो मैं कोई भी बीच में एक वैल्यू ली जहां पर चेंज हो रहा है, जहां पर बेसिकली कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक x की एक वैल्यू के लिए 1 था और फिर जस्ट नेक्स्ट वैल्यू के लिए -1 आ रहा है,
बिकॉज अगर कुछ के लिए 1 है कुछ के लिए -1 है तो ये चेंज कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो मैं मानता हूं f(i) + 1 माइनस f(i), यहां पर ये वैल्यू 1 थी या फिर -1 थी, तो इससे नेक्स्ट वैल्यू पर बेसिकली चेंज हुआ, दैट इज f(i + 2 माइनस माइनस व्हाट f(i + 1)। अब ये चेंज हो रहा है तो दैट विल बी आइदर -1, और अगर पहले -1 था तो अब 1। नाउ इफ यू ऐड दीज टू थिंग्स, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो व्हाट यू विल गेट f(i + 2 माइनस f(i), दैट शुड बी इक्वल टू, दोनों सिनेरियो में सम 0 बन रहे, राइट। एंड p वी नो, हमें पता था, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था अभी, अब हम हमारा कंक्लूजन क्या था, इफ p डिवाइड्स f(x माइनस f(y) देन p मस्ट डिवाइड x माइनस y, राइट। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 है, ठीक है, तो एवरी प्राइम नंबर p डिवाइड्स दिस थिंग, बट इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देयर डिफरेंस इज i + 2 माइनस i, दिस इज क्लियरली 2, बट अपार्ट फ्रॉम 2 नो अदर प्राइम नंबर डिवाइड्स 2, ठीक है, every prime doesn't divide 2, right? So that means this cannot be possible. What cannot be possible? Change cannot be possible. Change is not possible. तो या तो थ्रू आउट 1 चलेगा या थ्रू आउट -1 चलेगा, राइट। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, f(x + 1 माइनस fx), either that will be थ्रू आउट 1 और f(x + 1 माइनस fx that will be थ्रू आउट -1। बट ऑब्वियसली मतलब ये तो यहाँ पर सीधा ही था, अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो that will be f(1) minus f(0) which is 0, that is equal to -1। बट सिंस हमारा फंक्शन होल नंबर से होल नंबर तक था तो नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट मीन्स दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ओनली दिस केस, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, and this possibility says f(x + 1) that is equal to 1 plus fx, and now inductively you can say that that will contain all the whole numbers. So because f(0) was given to be 0 है ना, तो अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो I will be able to find the value of f(1), that will be 1 plus f(0) which is 1। f(2) के लिए मैं x को 1 डालता हूँ तो f(2) will be 1 plus f(1), that will be 2। Similarly f(3) will be 3, and inductively I can say that f(n) will be equal to n, right? So this entire कहानी means कि फंक्शन क्या होगा, fx equal to x, ठीक है। So that was the correct solution, and this is how we could have concluded that y f(x) equal to x is the correct solution, right? So that is it from this question. I hope ये question अभी समझ में आ गया होगा आपको, right?